नमस्कार, मैं हूं अनिकेत सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45। आपको बता दें कि आज झारखंड में इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पहुंचे हुए। ऐसे में ज्यादा जानकारी के लिए आपको बता दें हमारे साथ रांची संवाददाता मोइजुद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोइजुद्दीन, जिस तरीके से उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं, ऐसे में इंडिया गठबंधन की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रांची पहुंचने वाले हैं। फिलहाल क्या कुछ जानकारी, वो रांची पहुंच गए हैं, क्या कुछ प्रोग्राम है, क्या कुछ जानकारी दे सकते हैं? देखिए, सबसे पहले बात करेंगे अनिकेत, उपराष्ट्रपति के विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी रांची पहुंचे हैं और यहां राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात होगी। 1971 की अगर बात कर लें तो 1971 में उस्मानिया विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त करने वाले आंध्र प्रदेश के कृषक परिवार से आने वाले ये बी सुदर्शन रेड्डी है, जो कि उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे। ऐसे में कहीं न कहीं अपने पक्ष में एक तरह से लोगों से समर्थन मांगने और साथ साथ राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन से भी कहीं न कहीं ये शिष्टाचार जो मुलाकात होगी, ये उद्देश्य होगा। खास करके झारखंड महागठबंधन का नेतृत्व कर रहा झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुखिया हेमंत सोरेन है और साथ साथ महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी के कई लोग हैं। ऐसे में अगर बात करेंगे तो कांग्रेस प्रभारी के राजू और साथ साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह सकते हैं केशव महतो कमलेश, ये भी साथ में है। और अभी अभी इनका रांची आगमन हुआ है और रांची आगमन के साथ सबसे पहले वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार मुलाकात करेंगे। इसके बाद अपने पक्ष में लोगों से वोट की अपील करेंगे। तो अभी हम मौजूद है रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, जहां की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि इनके आगमन से पहले करीब 1 घंटे पहले से पार्टी के जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और खास करके उनका भव्य स्वागत के लिए यहाँ पर पहले से मौजूद थे। और जैसे ही बी रेड्डी कह सकते हैं बी सुदर्शन रेड्डी यहाँ रांची एयरपोर्ट पहुंचे, उनका भव्य रूप से स्वागत किया गया। आज 2:45 में समय दिया गया था कि रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। हालांकि 2:50 के आसपास में वो यहाँ पहुंच गए और अभी अभी जस्ट वो यहाँ से निकले हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो आवास है वहां जाकर के वो मुलाकात करेंगे, खास करके जो गेस्ट हाउस है यहाँ मुलाकात करेंगे। और 9 सितंबर को जो ये मतदान होना है, इसको लेकर के पहले से ही रणनीति तैयार की जा रही है, अपने पक्ष में वोट की अपील की जा रही है। और खास करके एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को जिस तरह से अपना उम्मीदवार बनाया है, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके हैं, और ऐसे में ये माना जा सकता है कि रेड्डी और राधाकृष्णन के बीच जो एक तरह से मुकाबला होगा वो अपने आप में काफी दिलचस्प होगा, रोमांचक होगा, क्योंकि दोनों ही दक्षिण भारत क्षेत्र से आते हैं। और इस एक तरह से जो प्रतिस्पर्धा होगी ये काफी देखने लायक होगी, क्योंकि दोनों ही कह सकते हैं कि कदकाठी जो इनके कर्तव्यों का रहा है और खास करके जो इनका योगदान रहा है ये काफी बेहतर रहा है, क्योंकि अलग अलग पदों में इन्होंने अपना जो कार्यभार संभाला है वो काफी सराहनीय है। और लोग भी मानते हैं कि बी सुदर्शन रेड्डी कहीं ना कहीं अपने आप में एक तरह से दिग्गज नेता भी माने जाते हैं, क्योंकि नेता के साथ साथ ये एक तरह से जो कानून की डिग्री इन्होंने प्राप्त की है, इसके माध्यम से कई बहुत ही जानकार व्यक्ति हैं। तो दोनों के बीच जो प्रतिस्पर्धा होगी ये काफी दिलचस्प होगी और ये कहीं ना कहीं एक तरह से झारखंड राज्य ही नहीं बल्कि देश के इतिहास में भी ऐतिहासिक होगा। और आज कह सकते हैं बी सुदर्शन रेड्डी रांची जो पहुंचे हैं और सबसे पहले वो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार मुलाकात करेंगे, उनसे अपने वोट के लिए अपील करेंगे, खास तौर पर अपने समर्थन के लिए अपील करेंगे। तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि सुबह करीब 10 बजे से ही इस क्षेत्र में पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया था। यहाँ तक के सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी, साथ साथ गाड़ियों की जो कतार है वो यहाँ पर देखने को मिल रही थी। तो अभी अभी जस्ट उनका आगमन हुआ है और यहाँ से वो सीधे यहाँ से प्रस्थान किए हैं। लेकिन जो खबरें सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि 3 बजे के लगभग 3 बजे से सीएम जो है अपने आवास में प्रेस वार्ता भी करने वाले हैं। क्या इसी मुद्दे को लेकर के करने वाले हैं या फिर कोई अन्य मुद्दा है? देखिए, अभी झारखंड में कई तरह की चीजें चल रही है। खास तौर पर झारखंड में अपराध के जो मामले बढ़ रहे हैं, खास तौर पर विपक्ष जिस तरह से अभी मानसून सत्र के दौरान सत्ता पक्ष को घेरते हुआ नजर आया। झारखंड में सरकार की योजनाओं को लेकर के भी कई तरह के सवाल उठाए गए, पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आए। ऐसे में झारखंड में महागठबंधन की ओर से या कह सकते हैं हेमंत सरकार की ओर से चल रही महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से मैया सम्मान योजना की जो डीबीटी से राशि जो जानी है वो कहीं ना कहीं कर्मा पूजा से पूर्व
एक तरह से हेमंत सोरेन को एक तोहफा होगा राज्यवासियों को। और हो सकता है कि इस मैया सम्मान योजना की राशि को लेकर के साथ साथ बी रेड्डी से मुलाकात और खास तौर पर उम्मीदवार को लेकर के जो बातें आ रही है, इन तमाम चीजों को लेकर संयुक्त रूप से हो सकता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी एक प्रेस वार्ता करेंगे और इसके लिए समय निर्धारित किया गया है 3 बजे का। तो हो सकता है बी रेड्डी भी इस प्रेस वार्ता में शामिल हो। चूंकि आज 3 बजे का जो समय निर्धारित किया गया है, इसमें राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन प्रेस वार्ता करेंगे, मीडिया से रूबरू होंगे। तो सदन में चले जो सत्र है उसको लेकर के, मैया सम्मान योजना को लेकर के और कई तरह की चीजें आज मीडिया के सामने हेमंत सोरेन रखेंगे। तो इन तमाम चीजों को भी एक तरह से कह सकते हैं कि वहां पर मुख्यमंत्री बातें रख सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन सबसे खास और महत्वपूर्ण चीज ये होगी अनिकेत कि अभी फिलहाल जिस तरह से बी रेड्डी का झारखंड आगमन हुआ है, तो अपने आप में वो एक तरह से शिष्टाचार मुलाकात होगी और अपने पक्ष में उनको अपील भी किया जाएगा। इतना ही नहीं, 3 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब हेमंत सोरेन मीडिया से रूबरू होंगे और तमाम चीजों को मीडिया के सामने रखेंगे। जी बिल्कुल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के, आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति उम्मीदवार है, जिनका राजधानी रांची आगमन हुआ है, जो अभी फिलहाल सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे और उसके बाद अपने पक्ष में वोट की भी अपील करेंगे।